आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है? कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो? पूछते हैं आपसे। अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो? क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहां पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहां के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहां से हो? यहां के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत है, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहां रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं।